हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमें आर्म होल की कटिंग कैसे करनी चाहिए, सिंपल सूट में या फिर अस्तर वाला हो या फिर सिंपल सूट हो। ठीक है, तो एक बहन का कमेंट था, रेनू बहन है वो, और उनको ये पूछना था कि उनको तीरा तो कट करना आता है, यानी कि शोल्डर कट करना आता है, लेकिन आर्म होल में प्रॉब्लम आती है, तो आर्म होल बताऊँ। ठीक है, तो आज मैं आपको आर्म होल के बारे में ही बताऊँगी। तो आज का हमारा मेन टॉपिक आर्म होल कटिंग करना है, तो वीडियो को ध्यान से देखना है और लास्ट तक देखना है। ठीक है, बीच में स्किप बिल्कुल भी मत करना। तो सबसे पहले हमने लंबाई ले ली है, जितनी भी आपको लंबाई चाहिए है उसमें 4 इंच प्लस करके लंबाई ले लेनी है। ठीक है, और फिर हम यहाँ पे सबसे पहले हम चेस्ट पॉइंट का निशान लगाएंगे, और फिर हम कमर का निशान लगाएंगे, और फिर हम हिप का निशान लगाएंगे। ठीक है, जितना हमने नाप लिया हुआ होता है उससे हमें आधा आधा इंच एक्स्ट्रा हमें सभी जगह ये निशान लगा लेने हैं। तो आज मैं आपको सिर्फ आर्म होल के बारे में ही एक्सप्लेन करूँगी, बाकी और मैं आपको कुछ भी इतने डिटेल में नहीं बताऊँगी। ठीक है, अगर आपको और कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हो। तो हमें आज की वीडियो में बहुत ही डिटेल से ये देखने को मिलेगा कि आर्म होल की कटिंग हमारी सही तरीके से कैसे हमें करनी होती है। बट आपको ये वीडियो ध्यान से देखनी होगी, और एक बार में अगर समझ में नहीं आती है तो 2 बार देख लिया करो। तो आर्म होल कटिंग करते टाइम है ना, हमें बहुत सा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हमारा जब शोल्डर, अगर आपने शोल्डर कटिंग करना आ गया ना, फिर आपको आर्म होल कटिंग भी करना आ जाएगा। लेकिन जब आपने शोल्डर में गलती कर दी, यानी कि तीरा लेने में गलती कर दी, तो फिर आर्म होल आपका गलत हो जाएगा। तो पहले आपको तीरा कट करना आना चाहिए। उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से जाके आप चेक कर लेना। ठीक है, तो यहाँ से मैंने तीरा लिया है, जितना हमारा टोटल तीरा था उतना ले लिया, फिर उसमें से हमने 1 इंच माइनस कर लिया है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊँगी आर्म होल हमें कैसे लेना है। जैसे हमें यहाँ से 1 इंच माइनस कर लिया, 1 इंच माइनस करने के बाद हमारा कितना बचा है, 1 इंच माइनस करने के बाद हमारा बचा है, यहाँ से टोटल था मेरा 7 इंच, यानी कि 14 इंच तीरा था। तो 14 में से 14 का आधा किया 7 में से 1 इंच माइनस कर दिया, तो हमारे पास कितना बच गया, 6 इंच बच गया। यहाँ से देखो 6 इंच बचा है, तो जितना हमारा तीरा आता है उतने पे ही हम नीचे भी निशान लगाते हैं उसका सामना देखने के लिए। ठीक है, और फिर हम यहाँ पे निशान सीधा लगाएंगे। सीधा निशान कैसे लगाना है, जितना आपका यहाँ पे शोल्डर आया है, तीरा आया है, उतना ही आप यहाँ पे लगा लेना, या फिर आधा इंच एक्स्ट्रा लगा लेना। ठीक है, बट आपको है ना इतना ही काम करना नहीं है, इसके बाद आपको इसको चेक भी करना है कि हमारा आर्म होल सही है या गलत है। ठीक है, तो आगे भी वीडियो को देखना है ध्यान से, कभी आप इतने ही वीडियो को देख के छोड़ दो। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूंगी कि जितनी हमारी चेस्ट है उसमें हमने 4 इंच प्लस किया है, इसमें हम 3 इंच प्लस करेंगे, क्योंकि हमारा बैक नेक इसका 6.5 इंच है इसका बैक नेक। ठीक है, 6.5 इंच बैक नेक में हम 3 इंच प्लस करते हैं चेस्ट के अंदर। तो यहाँ पे हम इन निशानों को सीधा मिला लेंगे एक बार। चेस्ट में कभी आप सोचो कि 4 इंच ही प्लस करना है, सब में हमें 4 इंच प्लस नहीं करना होता है, वो हमें बैक नेक देखना होता है कि कितना हमारा बैक नेक है। अगर हमारा बैक नेक छोटा है तो हम 4 इंच प्लस करेंगे, अगर बड़ा है तो हम 3 इंच भी प्लस करते हैं, 2 इंच भी प्लस करते हैं। अब हम ये वाली शेप देंगे। ठीक है, ऊपर से तो हमने 6 इंच तीरा लिया, 6.5 इंच हमने आर्म होल ले लिया। आप जितना तीरा लेते हो उससे आधा इंच एक्स्ट्रा आप शोल्डर ले लेना। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे हमने निशान लगाया, कितना आया हमारा, ये जितना भी आया है ये एरिया, उसका हम आधा करेंगे इंची टेप को फोल्ड करके, फिर हम आधा इंच अंदर की साइड आएंगे, फिर हम ये शेप देंगे। शेप देने के बाद हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारा शोल्डर सही है या हमारा आर्म होल सही है या गलत है। ठीक है, तो आपको चेक करना आना चाहिए पहले तो। और अगर आपको जो मैं अभी ये शेप दे रही हूँ ना, ये शेप अगर आपको नहीं देने आती है तो मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से जाके चेक कर लेना। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने ये समझाया हुआ है कि आपने ये शेप कैसे देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक बार फ्रंट पार्ट की भी शेप दे लेंगे और बैक पार्ट की भी शेप दे लेंगे। तो अब हम इसको चेक करेंगे हमारा कितना आया है। अब हम फ्रंट आर्म होल को चेक कर रहे हैं, हमारा कितना आया, यहाँ पे हमारा 8 इंच आया है, यानी कि 8.25 इंच
लेके हमने इसको आधा इंच और एक्स्ट्रा लेना है ताकि हमारा आधा इंच सिलाई में चला जाए। ठीक है, तो अब आप सोचोगे कि 8 इंच आर्म होल कैसे आया, तो मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। जैसे हमारी चेस्ट आई है 32 इंच, ठीक है, तो आपको इसको है ना ध्यान से चेक करना है। इंची टेप को ऐसे गोलाई में रख के चेक करना होता है कि कितना हमारा आर्म होल आता है, उसको आपको चेक करना पड़ेगा। अगर आपका ये कम या ज़्यादा हो जाता है तो आपको इसको नीचे जो लाइन है ना हमारी चेस्ट लाइन, उसको नीचे की तरफ सरका देना है। अगर आपका छोटा हो गया आर्म होल, अगर बड़ा हो जाए तो आपको उसको थोड़ा सा ऊपर की साइड सरका देना है। ठीक है, तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपका आर्म होल सही है या गलत है। तो जैसे हमारी चेस्ट आई 32 इंच, ठीक है, 32 का हमने आधा किया तो कितना आ गया, 16 इंच आ गया। ठीक है, तो 16 इंच ही हमारा आर्म होल रेडी बचना चाहिए। यहाँ पे आधा इंच हमारा एक्स्ट्रा आना चाहिए। वो भी हमारा क्यों आना चाहिए, क्योंकि हम उसको सिलाई मार्जिन में रखेंगे। ठीक है, तो अब आप जब इसको नाप के देखते हो ना, तो आपका यहाँ पे 16 का आधा 8 हो गया, तो आपका 8.5 इंच आना चाहिए, पीछे का भी और आगे का भी। ठीक है, आगे का आपका 16 इंच यानी कि 8 इंच, 8.5 इंच आपने ले लिया। ठीक है, गोलाई में जब आपने नाप के देखा तो आपका 8.5 इंच आया है। अगर आपका 8.5 इंच नहीं आता है तो आप इस लाइन को नीचे की तरफ सरका देना थोड़ी सी, यानी कि आपको पूरा इसको 8.5 इंच करना है। ये देखो मेरा है ना यहाँ पे कम आ रहा है, तो कम, ये हमारा फ्रंट आर्म होल था। हम बैक आर्म होल को कैसे कट करेंगे, इसको हम बढ़ा देंगे, यानी कि हमें इसको कंप्लीट 8.5 इंच रखना है। जहाँ पे आपका 8.5 इंच आता है वहीं तक आप इसको बढ़ा के रखोगे बैक पार्ट को। ठीक है, तो आर्म होल लेने का हमारा बेस्ट तरीका यही होता है, और आपको इतने डिटेल से कोई भी नहीं बताएगा जितना मैंने आपको बताया है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए हम यहीं